सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन संकल्प क्लासेस। आज मैं क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ जो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स है। इस इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के जो चैप्टर है इसमें पूरे बोर्ड लेवल और कंपटीशन लेवल को थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस को हम लोग लेकर साथ में चलेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का एक जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्जेज अपना एक प्रॉपर्टीज होता है मैटर का। इलेक्ट्रिक चार्जेज एक मैटर का प्रॉपर्टीज होता है। ऐसे देखा जाए तो मैटर को दो पार्ट में कैटेगोराइज किया जाता है। मैटर में एक हो जाता है मास और एक हो जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक। बात करें स्पीड के बेस पे तो मास जो है ना वो डिपेंड्स करता है स्पीड पे, डिपेंड्स ऑन द स्पीड। बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज का तो ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, डू नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। एक मास के लिए फॉर्मूला लिया जाता है m बराबर m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यानी m नॉट को रेस्ट मास बोला जाता है, v को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जाता है और c को स्पीड ऑफ लाइट बोला जाता है। यानी किसी भी मास को अगर हम लाइट के स्पीड से फेंकते हैं तो उसके मास में चेंजिंग हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो मेन यहाँ मेरा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को देखा जाए तो दो टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस अपना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक हो जाता है अपना निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन और निगेटिव को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ना एक एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जिसमें एटम के अंदर आपका एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। इसके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ से आप लोग को मालूम पड़ गया होगा एटम और मैटर का जो रिलेशन है वो तो मालूम पड़ ही गया होगा, जिसमें शुरुआत में ही हम बोले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर का प्रॉपर्टीज है और मैटर और एटम कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, चार्ज जो हम अभी बोले हैं दो प्रकार के होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो हमको लगता है हर मैटर के पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज है। अगर एक मैटर को दूसरे मैटर के साथ रब करते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किस कंडीशन में बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है, किस कंडीशन में बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है। तो किसी भी एटम से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन का, तो इस सिचुएशन में बोला जाता है वो बॉडी जो है अपना न्यूट्रल बॉडी है। कौन सा बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है, जिसपे नेट चार्ज जो होता है क्यू नेट जो होता है वो 0 होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो सिंबल होता है वो क्यू होता है। ठीक। अगर यहीं पे मान लेते हैं कि किसी बॉडी पे 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, तो अभी यह न्यूट्रल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस बॉडी को? न्यूट्रल बॉडी को। इसी एटम्स को अगर दूसरे मैटर के साथ या दूसरे बॉडी के साथ अगर एक दूसरे के साथ रब किया जाए तो देखा जाए ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होगा नहीं। प्रोटॉन होगा उसके लिए हाई लेवल का फोर्स चाहिए, न्यूक्लियर लेवल का फोर्स चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे
8 इलेक्ट्रॉन से अगर 7 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, प्रोटॉन तो अपना वही रहेगा, तो इसमें देख पा रहे हैं आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यानी जिसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसे बोला जाता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक, अगर वही 8 इलेक्ट्रॉन से 9 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 प्रोटॉन ही रहे, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस सिचुएशन में बोला जाता है निगेटिवली चार्ज बॉडी। कौन सा? निगेटिवली चार्ज बॉडी। यानी बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहे तो न्यूट्रल बॉडी हो रहा, इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो निगेटिवली चार्ज बॉडी। ओके, थोड़ा और हम प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर ऐसा यूनिट देखा जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज को तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। इसका ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। अगर इसका अदर यूनिट देखा जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज का अदर यूनिट या सीजीएस यूनिट बोले, सीजीएस यूनिट, तो इसमें बहुत सारे चार्जेस नाम आते हैं। एक होता है फ्रैंकलिन, एआईसी का नाम है ESU, दोनों बराबर है, फ्रैंकलिन बोला जाए या ESU बोला जाए, दोनों बात बराबर है। एक होता है EMU, इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट, एक होता है फैराडे, एक फैराडे भी होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज में फैराडे होता है। जिसमें बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसमें हो जाता है आपका ESU या इसी को बोलेंगे फ्रैंकलिन, ESU या फ्रैंकलिन। क्लियर? लार्जेस्ट चार्ज की बात करें, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसमें हो जाते हैं फैराडे। क्या हो जाते हैं? फैराडे। तो ऐसा यूनिट अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाए क्यू से, ऐसा यूनिट हो गया आपका कूलम्ब। सीजीएस यूनिट में बात करें तो फ्रैंकलिन भी हो सकता है, ESU भी हो सकता है, EMU भी हो सकता है और फैराडे भी हो सकता है। फ्रैंकलिन और ESU दोनों एक ही बात है, कहीं कहीं फ्रैंकलिन आपको देगा, कहीं कहीं ESU आपको देगा। बात करें सबसे छोटे चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज के सबसे छोटे यूनिट का, तो उसमें होता है ESU या फ्रैंकलिन। लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े वाला का बात करें तो होता है फैराडे। अब मैं इसके बाद बात करता हूं प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, अगर लाइक चार्ज मिल जाए अपने को, लाइक चार्ज मिले या इसी को सिमिलर चार्ज बोलेंगे, सिमिलर चार्ज, यानी इसमें या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो यह क्या करेगा? रिपेल करेगा या मे बी अट्रैक्ट। ओके, अगर अनलाइक चार्ज या अपोजिट चार्ज, अनलाइक चार्ज हो या अपोजिट चार्ज हो, तो यह ऑलवेज अट्रैक्ट, यह हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा और सेकंड में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। थर्ड इसका जो प्रॉपर्टीज है, क्वांटाइजेशन ऑफ
क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ना किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कैसे करता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कैसे करता है। तो बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हो यानी किसी बॉडी पे हमेशा एक इंटीजर नंबर में एग्जिस्ट करता है। इसका फॉर्मूला बन जाता है प्लस माइनस एन ई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज यानी किसी भी बॉडी पे एक इंटीजर नंबर में एग्जिस्ट करता है। इंटीजर नंबर या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, जिसको न्यूट्रल बॉडी बोला जाएगा। चौथा जो प्रॉपर्टीज है आपका है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। वो क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मान लेते इस बॉडी पे अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, निगेटिव का 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव का 8 इलेक्ट्रॉन्स है और निगेटिव का 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इस बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के साथ रब किया गया तो इलेक्ट्रॉन का रूप बदल गया। इसमें मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, -5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 4th वाला इलेक्ट्रॉन अपने को मालूम नहीं है। इस पे अगर नेट चार्ज देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, कहीं लिख देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो यह स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अब अपने को मालूम है जो भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होता है तो सीधा अलजेब्रिक सम होता है, क्लियर? उसमें कोई एंगल वैंगल देखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा के सीधा उसको हम क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो बताएं इसमें नेट चार्ज होगा कितना? 5 8 13 और 13 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो नेट चार्ज इस पे हो गया आपका -3 इलेक्ट्रॉन्स। इस पे आप देख लीजिए 17 -5 तो 12 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस जो 4th पे कितना चार्ज गया उस पे अपने को निकालना है। तो 4th पे जो चार्ज गया उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे -3 इलेक्ट्रॉन्स और -12 इलेक्ट्रॉन्स व्हाट, तो माइनस के हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। यानी इस पे जो खाली वाला चार्ज है, सॉरी जिस पे पूछा गया उस पे -15 इलेक्ट्रॉन्स है। अब दोनों पे चार्ज देख लीजिए, इस पे नेट चार्ज आपका आया था -3 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आया था? -3 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसी को इसमें से 12 में से अगर -15 करते हैं आप लोग तो इस पे भी क्या आ जाएगा, -3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। इसलिए बोला जाता है ना किसी बॉडी पे ना इलेक्ट्रॉन ना ही तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यह मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज था। नेक्स्ट में वीडियो में हम बात करते हैं वे ऑफ चार्जिंग।